हेलो, कैसे हो आप सभी। तो देखो, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? यूनिट डिजिट की बात करता हूँ मैं आज आपके साथ। किसकी बात करता हूँ? यूनिट डिजिट की, ठीक है। यूनिट डिजिट की बात करता हूँ मैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने कोई नंबर लिखा हुआ है 100A प्लस 10B प्लस C लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये जो होती है, ये जो पोजीशन होती है, इन्हें कुछ कहते हैं। जैसे एक हो जाती है आपकी वंस प्लेस, ये हो जाती है आपकी टेंस प्लेस, ठीक है। ये हो जाती है आपकी 100 प्लेस, सही है। और यहाँ पर जो डिजिट लिखी होती है इसे ही हम कह देते हैं क्या? यूनिट डिजिट। क्या कह देते हैं? यूनिट डिजिट। क्लियर हो रही बात? इसे क्या कहते हैं हम? यूनिट डिजिट, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मान लो मैंने कोई नंबर लिख दिया 538211, ठीक है। तो इसमें मैं बोलता हूँ आपसे यूनिट डिजिट क्या है, तो इसमें यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी? 1। ये क्या हो जाएगी आपकी? यूनिट डिजिट हो जाएगी। 1 क्या हो जाएगी आपकी? यूनिट डिजिट हो जाएगी, सही है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, जैसे आपको बोल देगा 339 रेज टू द पावर 82, बोलेगा इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। बोलेगा क्या? इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, ठीक। तो अब इतना बड़ा नंबर थोड़ी ना सॉल्व करते रहोगे, सिर्फ यूनिट डिजिट देखना होता है हमें। वहाँ पे एग्जाम में क्या देखना होता है? यूनिट डिजिट। अगर हमें ये पता हो कि 9 की पावर 82 का यूनिट डिजिट क्या होता है, तो हम इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट बता सकते हैं, ठीक है। तो अब यही देखने के लिए हम क्या है, मैं कुछ आपके साथ कॉन्सेप्ट मतलब डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। अगर यूनिवर्स में कोई भी नंबर है, जो यूनिवर्स में कोई भी नंबर है, अगर हमें कोई भी कितने भी डिजिट का नंबर बनाना है, तो हम वो 0 to 9 तक की डिजिट को लेके ही बनाते हैं, ठीक है। अगर मेरे को लिखना है 9 8 7 3 6 2, कितना भी बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है, वो इन डिजिट के अलावा किसी और डिजिट की मदद से नहीं बनता। मतलब यूनिवर्स में जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है वो 0 to 9 तक की डिजिट से ही मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। 0 to 9 तक की डिजिट से मिलके बना हुआ होता है। क्लियर हो रही है बात? अब देखो आगे क्या है। अब मैं बोलता हूँ आपसे 0 1 5 6, इनके बारे में कुछ बात कर लेता हूँ। मान लो अगर मैंने लिखा है कहीं पर 20 की पावर मैंने बोला आपसे 33, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। कैसे रहेगा? अगर मैं 0 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूँ, n नंबर ऑफ़ टाइम्स मल्टीप्लाई भी करूँ, तो जो यूनिट डिजिट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर किसी डिजिट के एंड में 0 आ गया, ठीक है, फिर आप उसकी पावर कितनी भी कर लो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 0 की बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम 1 की। ऐसी सिमिलरली क्या होता है? 1 का केस होता है। 1 के केस में क्या होता है? आप 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते रहो, n नंबर ऑफ़ टाइम्स मल्टीप्लाई करो, वो 1 ही रहेगा। मतलब अगर मैं बोलता हूँ 511 लिखा है मैंने और इसकी मैं पावर बोलता हूँ 302, ठीक। तो इसका यूनिट डिजिट क्या था? 1। अब 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते रहो, 302 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन आपका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो 1 के केस में क्या होता है? यूनिट डिजिट आपका क्या रहता है? 1 ही रहता है, ठीक है। सिमिलरली 6 का केस होता है। 6 को भी आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते रहो, अगर किसी डिजिट के एंड में 6 आ गया और अगर उससे आपको क्या बोल रहा है, जैसे मान लो 36 रेज टू द पावर 64 बोल रहा है, भाई इसके यूनिट डिजिट पे क्या था? 6 था। अब 6 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करते रहो, उसका यूनिट डिजिट आपका क्या रहेगा? 6 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक। क्लियर हो रही है बात? अब आगे देख लेते हैं हम। अगला क्या है? मैंने आपसे बोला 5। अब 5 के केस में क्या होता है? जैसे मान लो मैंने लिख दिया 505 की पावर 22। अब मैं बोलता हूँ इसका यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट में सिर्फ हमें यूनिट डिजिट पे ध्यान देना होता है, बाकी कुछ नहीं देखा जाता। तो हमने देखा कि ये क्या है? 5। अब मैं 5 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूँ, 5 को मैं n नंबर ऑफ़ टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, n नंबर ऑफ़ टाइम्स मल्टीप्लाई भी करूँ, तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। क्लियर हो रही है बात? बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम 5 को किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और जब भी हम 5 को किसी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। ये कैसे? देखो, अब मैंने क्या बोला? 5 को हम किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। किसके साथ? इवन नंबर। मैंने इवन नंबर कौन सा नंबर होता है? जो 2 के टेबल में आता है, यानी कि 2 से डिवाइड। मैंने मान लिया 4, तो 5 इंटू 4 क्या हो गया? 20। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई आपकी? 0। अब मैंने ऑड नंबर के लिए बोला, मान लो ऑड नंबर क्या था? 3। तो 5 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करा, क्या हो गया? 15। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका? 5। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा? 0। और अगर हम 5 को किसी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा?
5। क्लियर हो रही है बात। तो मैंने आपको कौन कौन सा बता दिया, 0 बता दिया, 1 बता दिया, 5 बता दिया, 6 बता दिया। अब हम बात करते हैं 4 की और 9 की। ठीक, मैं बोलता हूँ मैं 4 के बारे में पता चलना है कि क्या क्या पता करना है कि अगर भाई किसी नंबर में अगर ऐसा लिखा आ जाए 3 2 4 तो और बोल दे इसकी पावर दे रखी है 20 32 दे रखी 33 दे रखी है। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो भाई कैसे निकालोगे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना लंबा थोड़ी ना कैलकुलेट करते रहोगे आप, सॉल्व करते रहोगे, है ना। तो सिंपल क्या करते हैं हम भाई, हम देखते हैं कि जैसे 4 है, 4 की पावर अगर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या होती है 4, 4 की पावर अगर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या होती है 16, मतलब यूनिट डिजिट हो जाती है 6। 4 की पावर अगर 3 है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या हो जाती है 4। 4 की पावर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट आपकी क्या हो जाती है फिर से 6। ठीक है, तो यूनिट डिजिट देखो आपको या तो 4 रहेगी या 6 रहेगी, या तो 4 रहेगी या 6 रहेगी। अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपकी क्या हो जाती है 6, और अगर पावर आपकी ऑड है तो यूनिट डिजिट आपकी क्या हो जाती है 4। मतलब कि अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपकी रहती है 4, और अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपकी हो जाती है 6। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ गई बात। अब अगला देख लेते हैं क्या, 9 के बारे में। 9 के बारे में देख लेते हैं। 9 के बारे में क्या होता है, 9 की पावर अगर 1 है तो यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर अगर 2 है तो यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर अगर 3 है तो यूनिट डिजिट फिर से 9, 9 की पावर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट 1। तो आपकी यूनिट डिजिट क्या रहती है, या तो 9 रहती है या 1 रहती है। मतलब अगर 9 की पावर मैंने ऑड लगा दी, अगर क्वेश्चन में 9 की पावर ऑड रही तो यूनिट डिजिट आपकी क्या रहेगी 9, और अगर 9 की पावर आपकी इवन रही तो यूनिट डिजिट आपकी क्या हो जाती है 1। क्लियर हो रही है बात। अगर क्वेश्चन में आपको 9 की पावर ऑड दी तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 9, और अगर क्वेश्चन में आपको 9 की पावर इवन दी तो यूनिट डिजिट हो जाएगी आपकी 1। क्लियर हो रही है बात, सही है। अब क्या क्या रह गया हमारे पास, एक तो हमारे पास रह गया 2, एक रह गया 4 तो हो गया, एक रह गया हमारे पास 3, एक रह गया 7, और एक रह गया 8। ठीक है, तो हम 2 के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लो 2 है, 2 की पावर अगर 1 है तो यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर अगर 2 है तो यूनिट डिजिट आपका 4, 2 की पावर अगर 3 है तो यूनिट डिजिट आपका 8, 2 की पावर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट आपका 16, यानी कि यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। अगर 2 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 6 है तो यूनिट डिजिट आपकी 4, 2 की पावर 7 है तो यूनिट डिजिट आपका 8, और 2 की पावर 8 है तो यूनिट डिजिट आपका 6। ठीक है, अब एक चीज़ देखो क्या, कि हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या आ रही है आपकी सेम आ रही है। कैसे देखो भाई, 1 में अगर मैं 4 पावर ऐड करता हूँ तो 5 हो जाएगा, 1 में अगर मैं 4 ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 1 की भी 2, 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 6 की भी यूनिट डिजिट 4। मतलब हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या आ रही है सेम आ रही है, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या आ रही है सेम आ रही है। तो 2 की जो साइक्लिसिटी हो जाती है, जो 2 की साइक्लिसिटी हो जाती है वो कितने की हो जाती है 4 की हो जाती है। मतलब अगर 2 की पावर n की जो यूनिट डिजिट है वो ही 2 की पावर n+4 की होगी। मतलब 2 की पावर जो 1 की यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 1+4 यानी कि 2 की पावर 5 की होगी। ठीक है, और अगर मान लो क्वेश्चन है 3 2 2 करके, रेस टू द पावर दे रखा है 258, क्या दे रखा है 258। ठीक, अब आपको इसकी यूनिट डिजिट निकालनी थी, क्या निकालनी थी इसकी यूनिट डिजिट निकालनी थी। तो भाई मैंने आपको क्या बताया 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 की होती है। तो आप इस पूरे इसकी पावर को आप भाई यूनिट डिजिट देखोगे 2 है तो 2 की साइक्लिसिटी 4, तो आप क्या करोगे इसको 4 से डिवाइड कर लोगे। अब 4 का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है, अगर हमें किसी नंबर को 4 से चेक करना होता है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है तो लास्ट की 2 डिजिट को देख लेते हैं। तो 58 डिवाइड बाई 4 देखेंगे। ठीक है, तो 4 कितने पे जाएगा 14 पे जाएगा 56, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक, तो जो 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट होगी, 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट कितनी होती है 4, जो 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट होगी वो ही इस पूरे की यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट 4 हो जाती है, तो इसकी भी यूनिट डिजिट आपकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात। तो साइक्लिसिटी का मतलब समझ में आया। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि भाई साइक्लिसिटी जो एक साइकिल फॉलो करे, कि भाई 4 के बाद वही सेम साइकिल, फिर 4 के बाद वही सेम साइकिल। ऐसी क्या होता है आपका 3 का केस होता है। 3 के केस में भी क्या होता है, हर 4 के बाद रिपीटेशन होती है दोबारा से। जैसे मान लो 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1, 3 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 6 का यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 7 का यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 8 का यूनिट डिजिट 1। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो क्या
इसमें भी साइक्लिसिटी कितने की फॉलो हो रही है, 4 की साइक्लिसिटी, मतलब 3971 3971 इस तरीके से फॉलो होता रहता है। तो मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी क्या हो जाती है, 4 की। अगर मान लो कोई नंबर दे दिया 433 रेज टू द पावर 33, ठीक है, और ये भी 3 है और यहाँ पे पावर कितनी है 33, तो इस पावर को आप किससे डिवाइड करके देखोगे, 4 से डिवाइड करके देखोगे। क्यों देखोगे, क्योंकि 3 की भी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है। जब इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया, 1। तो 3 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस पूरे का यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 3, तो इसका भी यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो ये बात, 3 की बात समझ में आ गई, 3 की हो गई। अब हम बात कर लेते हैं 7 की, ठीक है, 7 की बात कर लेते हैं। 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 7, 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1, ठीक है, 7 की पावर 5 का यूनिट डिजिट फिर से 7, 7 की पावर 6 का यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 7 का यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 8 का यूनिट डिजिट 1। क्लियर हो रही बात। तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 की होगी। क्यों, क्योंकि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रही है, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रही है, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रही है, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आ रही है। तो इसकी यूनिट डिजिट ऐसी चलती रहेगी, 7931, फिर आगे फिर 7931, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो 7 की भी साइक्लिसिटी क्या हो जाती है आपकी, 4 की हो जाती है। तो जब भी आपकी कोई भी पावर आए, मतलब कोई भी नंबर आए, जैसे मान लो 387 रेज टू द पावर 239 है, ठीक है। अब आपको इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, तो इसकी यूनिट डिजिट आप कैसे बताओगे, इस नंबर को उठाओगे, इसको 4 से डिवाइड करके देखोगे। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 39 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 4 9 36, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो जो 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट होगी वही इसकी यूनिट डिजिट आएगी। तो 7 की पावर 3 की यूनिट डिजिट कितनी होती है, 3, ठीक। तो इसकी भी यूनिट डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, इसकी भी यूनिट डिजिट आपकी 3 हो जाएगी। क्लियर हो ये बात। अब एक और क्या रह गया आपका, 8 रह गया। क्या रह गया, 8 के केस में देख लेते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 3 यूनिट डिजिट 2, 8 की पावर 4 यूनिट डिजिट 6, 8 की पावर 5 यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 6 यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 7 यूनिट डिजिट 2, 8 की पावर 8 यूनिट डिजिट 6। तो देखो आपने 8 के केस में भी क्या देखा, 8 के केस में भी आपने देखा कि इसकी भी साइक्लिसिटी किसकी हो रही है, 4 की हो रही है। कैसे कि भाई जो पावर 1 की यूनिट डिजिट है वही पावर 5 की यूनिट डिजिट है, जो पावर 8 की पावर 2 की यूनिट डिजिट है वही 8 की पावर 6 की यूनिट डिजिट है। मतलब कि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या करती है, इसमें भी रिपीट करती है। मतलब कि 8 की पावर n की जो यूनिट डिजिट होगी वही 8 की पावर n+4 की यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि 2 3 7 8 इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो कितने की होती है, 4 की होती है। मतलब कि हर 4 पावर के बाद इनकी यूनिट डिजिट क्या करती है, रिपीट करती है। क्लियर हो रही बात, इनकी यूनिट डिजिट क्या करती है, रिपीट करती है। और ऐसी 0 1 5 6 का मैंने आपको क्या बताया था कि इनका यूनिट डिजिट क्या रहता है, हमेशा सेम खुद ही रहते हैं, सेम इटसेल्फ। मतलब कि भाई 0 है अगर किसी के एंड में डिजिट के, उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, 1 है तो उसका 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। और मैंने 4 और 9 के बारे में क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर 4 की पावर ऑड है, क्या है 4 की पावर ऑड है, तो यूनिट डिजिट आपका 4 रहता है। और अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाता है, 6। और 9 के केस में मैंने आपको क्या बताया कि 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपका क्या रहता है, 9। और अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आपका क्या रहता है, 1, ठीक है। तो यही इसकी बस क्या है, थ्योरी है, किसकी, इसकी यही थ्योरी है यूनिट डिजिट की, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। ओके।